मिस्टर जी ठीक ही कह रहे हैं। हम दोनों यहाँ हनीमून पर आए हैं और ससुरा हम ही पक लेते हैं। पूरा जो कमी है ना वो हमारे अंदर ही है। ससुरा की पता नहीं हमें आज क्या हो रहा है। अरे हमने लिपस्टिक तो लगाया ही नहीं। मिस्टर जी हम कैसे लग रहे हैं? एकदम ललन था अपना। मिस्टर जी भी ना पता नहीं कहाँ चले गए। आए क्यों नहीं होगी तब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो बहरानी, हमारा बिस्सु है ना, ये बहुत भोला है। ये सब बात हम उसको नहीं समझा सकते हैं। जो कुछ भी करना है ना तुम्ही को करना है। विष्णु जी के साथ शुरुआत हमें करनी होगी। पानी तो बहुत ठंडा है। क्या विशु जी, हो गया ना आपको जुकाम? दिखाइए, ज्यादा गर्म तो नहीं है। हमने आपके लिए सूप ऑर्डर किया है। ये रही कफ सिरप, पीजिए इसे। और ये रहा पानी, जल्दी पीजिए इसे। बाथरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा है, इंटरकॉम नहीं चल रहा है। हम नीचे रिसेप्शन में पूछ कर आते। ठीक है सृष्टि जी, लेकिन है ना प्लीज माँ को कुछ मत बताइएगा, वरना है ना वो रात भर गर्म दूध और हल्दी का कार्यक्रम शुरू करवा देंगी। ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन गर्म दूध और हल्दी का कार्यक्रम तो हम भी करवाएंगे, ठीक है? अच्छा सृष्टि जी, सृष्टि जी, आज हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोने वाले हैं ना, तो कैसे सोएंगे? कैसे क्या? जैसे दो लोग सोते हैं वैसे। ठीक है सृष्टि जी, लेकिन है ना आप हमारा चेहरा इतनी करीब लाके बात मत कीजिए, वरना है ना आपको भी जुकाम हो जाएगा। अच्छा सृष्टि जी, ये बताइए क्या आप राइट साइड पर सोएंगे या लेफ्ट साइड पर? विष्णु जी इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं सृष्टि जी, वो क्या है ना कि हम सोते वक्त है ना खिसक के बीच में आ जाते हैं, तो अगर गलती से हमारा हाथ पांव आपको लग गया तो ये मिस्टर जी भी कहाँ चले गए? देखो ना रागिनी, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखो, आज चांद खुद आया तुम्हारा दीदार करने के लिए नीचे, और इस हवा में कुछ ठंडक आज ज्यादा नहीं बढ़ गई है। और ये तारे देखो, सब कैसे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। मिस्टर जी, हमें आपकी तरह सजा सवार के बोलना तो नहीं आता है, लेकिन इतना कहेंगे कि जब आपकी नजरों से देखते हैं ना तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा तो चलो ठीक है, मेरी नजर से थोड़ी दुनिया और देख लो।
वो देखो। मिस्टर जी, ये तो ही दिन भला है ना। नहीं नहीं, हम इसे नहीं पियेंगे, नहीं तो हमें चढ़ जाएगा और फिर बवाल हो जाएगा। तो होने दो बवाल। सृष्टि जी, आपको हमेशा खुश रखना है हमें। सृष्टि जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। पकड़ो इसे रागिनी, हम दोनों यहाँ हनीमून के लिए आए हैं। यहाँ पर बिना किसी डर के एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम दोनों हवा में उड़ेंगे। आओ पीछे, कम ऑन। अरे आओ ना। चीयर्स। एक बात मैं फिर से कह रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ पे हनीमून के लिए आए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम दोनों हवा में उड़ेंगे और बेफिक्र मछली की तरह तैरेंगे भी। हाँ, तो ये मछली की तरह तैरने के लिए थोड़ी ना ये बेहुदा सा ड्रेस पहनना जरूरी है। एक सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया ये ड्रेस पहनती है और वो बेहुदी है। पूरी दुनिया को छोड़ो, इस ड्रेस में मैं कंफर्टेबल हूँ तो मतलब मैं भी बेहुदा हूँ। नहीं नहीं मिस्टर जी, आप हमारा बात समझिए। आप नए जमाना के हैं ना। मैं नए जमाने का हूँ। हाँ, तो तुम क्या बाबा आदम के जमाने की हो या अंग्रेजों के जमाने की हो? नहीं मिस्टर जी, हम आपके बराबरी के नहीं हैं। मिस्टर जी, आपकी दुनिया और हमारी दुनिया में ना बहुत फर्क है और इसमें हमारा कोई गलती भी नहीं है। हमें तो जैसा परवरिश मिला हम तो वैसे ही हो गए। आपको देखे थे तो ऐसा लगा था जैसे कोई सपनों की दुनिया से आया है। देखते जो है ना आपके दीवाने हो गए थे। ये भी नहीं सोचे कि आप में और हमारे में कितना फर्क है। मिस्टर जी, हम आपके बहुत करीब होना चाहते हैं। इतने करीब कि ये भी पता ना चले कि हम हैं कि आप। आपके बिना कुछ कहे हम आपका बात समझना चाहते हैं। हम आपका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन मैं भी तो यही चाहता हूं रागिनी, कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के करीब रहें, एक दूसरे के साथ एक जैसे सपने देखें, एक जैसी सच्चाई जिए। रागिनी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सीखा है, समझा है। तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारे रहने का ढंग और जो भी तुम्हारी पसंद हो, तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ बदलना चाहिए ना? नहीं मिस्टर जी, सॉरी मिस्टर जी, हमसे ना हो पाएगा वो। फालतू में हम जो है आपका इतना सुंदर शाम जो है वो बिगाड़ दिए। सॉरी। माँ, आप इस वक्त कुछ काम था क्या? अरे बिना काम के हम थोड़ा ना आएंगे। जवान बेटा बहू का कमरा में है। तुम
लोग फिर से ना भीग गए। हाँ वो ऐसे ही एक्चुअली। हम तो ही कहने आए थे कि वो दुल्हनिया जो है वो कहीं ना मिल रही है, हम कब से ना ढूंढ रहे हैं उसको। दुलारी दीदी नहीं दिखाई दे रहे तो माँ यहीं कहीं, यहीं कहीं होंगी ना नीचे। देखो ना कुछ खा पी रही होंगी, कहीं इधर उधर घूम रही होंगी, आप जाके देखिए ना। नहीं बेटा, हम उसको ना पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहे, कहीं ना मिल रही है वो। हम नीचे भी देख कर आए, सब जगह देख कर आए, बस अब पुलिस स्टेशन है जाना बाकी रह गया। आज सोचे कि पहला ना तुम दोनों का आकर बता दे, फिर न जाए। पुलिस? पुलिस नहीं सासू मैया, वो पुलिस को खबर करने का कोनो जरूरत नहीं है, वो यहीं कहीं होगी, ढूंढते हैं मिल जाएगी। हाँ हाँ मिस्टर जी। हाँ अभी हाँ चलिए ढूंढते हैं। हाँ चलो अनुराग बेटा, हम ढूंढते हैं उसको। आए दुलारिया, आए दुलारिया। आराम से, होटल में और भी लोग सो रहे हैं, चिल्लाइए मत। कैसे ना बुलाए? माँ एक सेकंड, कहाँ जा रही है? नहीं, इनको कहीं नींद में चलने की बीमारी तो नहीं लग गई है? ये ऐसे क्यों चल रही है आप? अरे हाँ, ये बीमारी तो उसको बचपने में था। हमको ना लगता है नींद में है। दुलारी दीदी, दुलारिया, अरे दुलारिया, तुम सही ना कह रहे थे अनुराग, इसको ना सच्ची में वो नींद का बीमारी जो वापस ना लग गया है। माँ कोई बात नहीं, इन्हें ना यहीं सोने दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप इनके साथ सो जाइए, मैं और रागिनी आपके रूम में जाके सो जाएंगे। चलो। अरे अनुराग बेटा, फिर से ना वो नींद में चलने लगी तो हम कहाँ ना उसको ढूंढेंगे। हाँ हम बहुत ही घबरा जाते हैं। अरे तू सासू मैया मत घबराइए, हम सब भाल लेंगे। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ दुलारी दीदी के साथ सो जाते हैं और मिस्टर जी आप जो है वो सासू मैया के कमरे में जाके आप सो जाइए। लेकिन देखो मैं सही कह रही हूँ बहू रानी है, हमको माफ कर दो बेटा, ये पगलैट के वजह से ना तुम दोनों का जो है वो रातें बर्बाद हो गया। लेकिन हम क्या करें बेटा, हमको ना कुछ समझ नहीं आता है कि तुम चलो हमारे साथ। आए शुक्रिया बहू रानी है, तुम सो ही जाओ। अच्छा कल ही चलेंगे कुछ तो खाने, चाट पकौड़ी खाएंगे। इनको सपने में चाट पकौड़ी दिख रहा है। मिस्टर जी भी ना पता नहीं कहाँ रह गए, शायद नाश्ता करने ना वो होटल वाले हाल में गए होंगे। देख के आते हैं। बहू रानी, सासू मैया आए रात को नींद अच्छा आ गया ना? दुल्हनिया ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? हाँ बहुत अच्छी नींद आई, दुलारी दीदी ने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया। सासू मैया मिस्टर जी, हम तो सवेरे से ना तालाब पर चला गया तैयार होके उसके दोस्तों से मिलने। मिस्टर जी अपने दोस्तों के साथ? इतना सुबह सुबह उनका दोस्त? आए उसके लंदन के ना कुछ दोस्त ये मिल गए थे, लगता है वो भी घूमने ही आए होंगे। बहुत दिनों के बाद ना हमारा अनुराग जो है बहुत ही खुश लग रहा था है? आए कि उसका दिल भी जो है वो लंदन में है? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अपना दोस्तों के साथ बैठ के जो है अपना याद ताजा कर रहा होगा है। सुबह हुई नहीं कि अपने लंदन वाले दोस्तों के पास चले गए। पुराने एक बात कहा है, वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हम तो कह रहे हैं कि तुम भी ना अनुराग के विदेशी दोस्तों से जाकर मिलाओ, उनको जरूर अच्छा लगेगा, बहुत ही खुश होंगे तुमको देखकर है। सासू अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो जाके देखते हैं। हाँ तुम जाओ, हम तनी दुल्हनिया को देखते हैं, वो जगी है कि नहीं, पगलेट है, अभी तक सो ना रहे हो हैं? कितने खुश लग रहे हैं मिस्टर जी अपने दोस्तों के साथ। अरे रागिनी एक सेकंड, इधर आओ जल्दी आओ। आओ मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलाता हूँ। सो गाइस दिस इज रागिनी सिंह, माय बेटर हाफ। हाय, एक्चुअली बेटर हाफ नहीं, ये तो मेरी बेस्ट हाफ है ना रागिनी। और ये है शाइन, मैंने कहा था ना बहुत स्वीट है। और ये है रितिका अरोड़ा। ये है रोहित विद कर्ली हेयर। और वो जावेद।
और ये सब लोग मेरे साथ लंदन में पढ़ते थे और अब सब के सब एक साथ काम भी करते हैं। ये लोग सब काम के बहाने उदयपुर आ गए, पर उदयपुर आके कोइंसिडेंस से मुझे मिल गए, विच इज सो ग्रेट गाइस। Anu, you always said that you love London, but you never came back. I love London, but I couldn't come back. I know. यार अनुराग, लंदन से बोलकर आया था कि माँ ने बुलाया है और यहाँ आके अपनी दुनिया ही बचा ली। हाँ यार अनुराग, अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज तू लगता था और फिर भी तूने ये सब। कितनी अलग दुनिया है मिस्टर जी की, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। शायद मिस्टर जी अपनी पुरानी जिंदगी को बहुत याद करते हैं। यार एक बात बताओ, तुम सबके पास हमेशा शिकायतों की रहती है मेरे लिए? हाँ, ये क्यों नहीं सोचते हो कि इतने सालों के बाद हम लोग सब एक शहर मतलब उदयपुर में मिले हैं? व्हाट अ गुड कोइंसिडेंस। क्यों ना साथ में मिलके अच्छे से एंजॉय करते, मस्ती करते। यार ये कंप्लेंट्स बंद करो, क्यों जाने? So, Mrs. Anurag Ragini, what do you like? Some English breakfast or local? यस इंग्लिश लोकल। इंग्लिश लोकल? इसका मतलब ये है कि वो सबसे ज्यादा अनुराग को लाइक करती है, क्योंकि वो इंग्लिश भी है और लोकल भी है और देसी भी। क्यों रागिनी? वैसे यार एक बात, ये इंग्लिश खाने में क्या रखा है? और वैसे भी हम लोग सब उदयपुर में हैं, यहाँ के खाने का अलग जायका है, स्पेशली वो लाल मांस। हाँ, तो कुछ अच्छा खाते हैं ना, कुछ देसी ही खाते हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो बहुत बोरिंग हो गया, वो लंदन में खा खा के बोर भी हो गए। क्यों गाइस? Listen. हाँ। Why did you call us for your marriage? I'm so sorry. Actually, it happened in such a rush that I couldn't call anybody. मैं इनको ये कह रहा हूँ कि शादी बहुत जल्दबाजी में हुई ना हमारी। I couldn't call anybody. इस बात की तो शिकायत रहेगी दोस्त। You hurt me, my friend. अरे Big liar. नहीं, सीरियसली मैंने आप सबको बहुत मिस किया था अपनी शादी में। I wish you guys were there. ससुरा, हम तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। मिस्टर जी ऐसे देखेंगे तो कहीं सब लोग ये ना सोचे कि देसी चिड़िया मराठी बोल, कहीं वो मेमी ना कह दे कि अंग्रेजी कपड़ा पहनने से जो है अंग्रेजी नहीं आ जाता है, कहीं हमारी वजह से मिस्टर जी की बेइज्जती ना हो जाए। नहीं, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम रागिनी सिंह हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम ऐसे ही जाएंगे मिस्टर जी और उनके दोस्तों के सामने और सबसे जो है हाय हेलो करेंगे। हम बोल देंगे कि आई एम वाइफ ऑफ मिस्टर जी, नहीं बोलेंगे आई एम वाइफ ऑफ अनुराग सिंह एंड आई लव अनुराग। लग रहा है मिस्टर जी हमें कोई खोज रहे हैं। हम बाप रे, हमें तो छिपना होगा कहीं। कहाँ छिपे? यहाँ तो कोई छिपने का जगह भी नहीं दिख रहा है हमें। अभी तो बड़ी शेर बन रही थी, अब क्या रागिनी सिंह? नहीं, इनके साथ इनके दोस्त भी हैं, बेइज्जती ना हो जाए। लिए हम, हे भोलेनाथ बचाओ, ये सब हमसे नहीं होगा। थप्पड़ कैसे मारा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत अभी ना हम तुम्हें दिखाए नहीं है, अभी अब दिखाते हैं। जो गाना तू गा रहा था अब सबको सुनाओ। रागिनी, अरे तो मेरी वाइफ है। एक सेकेंड। निकलो यहाँ से।
अरे रागिनी तुम, अरे यहाँ कैसे आ गए? ये तो चले गए थे। ये क्या पहना है रागिनी? क्या ये सब? शायद मिस्टर जी को हमारा ये पहनावा अच्छा नहीं लगा, शायद का पक्का अच्छा नहीं लगा। अब तुम तो बिल्कुल रागिनी लगी नहीं रही हो। I mean, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे भी लग सकते हो। You're looking nice. सॉरी, मैं रागिनी नहीं हूँ। शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। एक सेकेंड, माना कि इस ड्रेस में यू लुकिंग डिफरेंट, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम रागिनी नहीं हो। तुम रागिनी हो और मैं अनुराग हूँ, राइट? ठीक है, आप होंगे अनुराग, पर मैं रागिनी नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। एक सेकेंड, अगर तुम रागिनी नहीं हो तो कौन हो? आई एम संगिनी। अब प्लीज मेरा अब नंबर मत मांगना। अरे वाह जेठानी जी, तुम तो पहचान में नहीं आ रही हो। हमारे जेठ जी के होश नहीं उड़ गए तुम्हें देखकर, है ना? उनके होश का तो पता नहीं, लेकिन हमारा दिमाग जरूर घूम गया है अब। लेकिन क्या हुआ? इधर आओ। अरे हम क्या करते, हमें गुस्सा आ गया था। अब मिस्टर जी जब देखो अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारी तरफ देखते ही नहीं है, तो हम सोचे कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि उनका नजरे जो है वो हमारे ऊपर से हटेगा ही नहीं और वो हमारे पीछे पीछे भागे। रागिनी का इतना हिम्मत, अबे बेशर्मी ठीक करता है इसका। तो क्या किया तुमने? तो हम ही काया पलट के उनके सामने गए और हम उनको बोले कि हम रागिनी नहीं, हम संगिनी है, और उनको कुछ गलतफहमी हुआ है। एक सेकेंड, अनुराग जी कंफ्यूज हो गए? वही तो। अरे ऐसा पति होता है क्या? हम बोले और वो कंफ्यूजिया गए। अरे हमारी बात सुनो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है इस हनीमून को यादगार बनाने का। इसमें रोमांस भी होगा और मजा भी आएगा। तुम ऐसे ही संगिनी बनकर अनुराग जी को बुद्धू बनाती रहो। का? हाँ। नहीं, उसके लिए हम ही छोटा छोटा कपड़ा पहना पड़ेगा और हम ही कपड़े नहीं पहन सकते। हाँ तो पहनो ना छोटे छोटे कपड़े। तुम्हारे पास नहीं है तो हम खरीद कर लेकर आते हैं। तुम ऐसे 2-3 बार अनुराग जी को झटका दे ही दो, आखिर उनको भी तो पता चले कि तुम क्या चीज हो। अरे उनका छोड़ो, हमें तो पता है ना हम क्या चीज है। हमें छोटा छोटा कपड़ा हमसे नहीं हो पाएगा। तो सासू मैया देख लेगी तो पता है क्या करेंगी, हमारा हनीमून जो है ना वो आज ही खत्म हो जाएगा। हमसे नहीं सृष्टि। अगर ये अनुराग जो है रागिनी को संगिनी समझकर उसका तरफ आकर्षित हो जाए तो जिसे ये मजाक समझ रही है ना, वो मजाक रागिनी को खुद ही महंगा पड़ जाएगा। हाँ तो तुम थोड़ी पहन रही हो ये कपड़े, संगिनी पहन रही है ये कपड़े। तुम तो अपनी नॉर्मल साड़ी पहन रही हो और संगिनी रागिनी नहीं है। नहीं, पर हम ही तो है रागिनी और संगिनी। ये तुम्हें मालूम है, ये हमें मालूम है, लेकिन ये उन्हें नहीं मालूम है। तो सोचो, जब उन्हें मालूम पड़ेगा तो वो तो तुम्हारे फैन हो जाएंगे। हाँ, अब सुनो, अब कल रात अच्छे से नींद आई ना? हाँ बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी बात है। अच्छे से सो लेना, शायद आज रात को ठीक से सो पाओ या नहीं। अरे वो देखिए। चलो रागिनी यहाँ से। ये तो चला गया, कब आएगा? नहीं ना, आराम चल रहा है। तुम पे नाच के देखो ना इसे। ये देखिए, ये ब्लू वाला कितना अच्छा है। नहीं सृष्टि जी, ये पीला वाला अच्छा है। नहीं, ब्लू वाला। पीला वाला सृष्टि जी। ब्लू।
हरा वाला परफेक्ट है। जी वो ओ सॉरी। काम हुआ कि नहीं? देखिए भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ उससे पूरे किए बिना नहीं छोड़ता हूँ। मुझे उस पुरुषोत्तम की बेटी की लाश जल्द से जल्द देखनी है। उसको मारो और उसकी फोटो मुझे भेजो। समझ में आया? ओके। बहुरानी, हम का पूछ रहे थे कि कल रात कैसा रहा है? सब कुछ ठीक तो रहा है? जी वो पूरा तो ही पूछ रही है कि कहिया मुबारकबाद मिलेगा पूरा को। पूछना चाह रही है कि दादी कहिया बना रही है। ऐसे कौन पूछता है बहुरानी से? देखो बहुरानी, हम जैसे चांद और चकोर का ना मिलन होता है, वैसे हनीमून पे जो है वो पति और पत्नी का जो है मिलन होता है। तो कल रात को जो है वो तुम दोनों का जो है वो मिलन हुआ कि नहीं है? पूरा हमको और निम्न शब्द में आता है पूछना है, पूछ के बताए। भौजी पूछना चाह रही है कि जैसे अब ताला चाबी का मिलन होता है, जैसे चाय या प्याली का मिलन होता है, और क्या कहते हैं जैसे जूता का मोजा से मिलन होता है, वैसे हुआ है कि नहीं? चुप। सासू माँ, वो विशु जी बहुत थक गए थे इसीलिए सो गए। हेलो, हम तो पता नहीं क्या सोच के बैठे रहे। लेकिन देखो आज जो है ना वो सोने मत देना उसको, है? हमको तो कहते हुए भी बहुत, लेकिन संभाल लेना है बहुरानी। अफवाह विशु बाबू को का तुमको भी नहीं सोने देती है। हरा बोलना तो हर बात में जो है वो जरूरी ना है, का है कि जुबान में हड्डी तो रखती नहीं हो। कोनो के नहीं होता है। अरे आप तो आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं, वैसा कुछ नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। दरअसल वो जो मेरी वाइफ है वो अभी यहीं कहीं थी, अभी मुझे दिख नहीं रही है। वाह, ये बहुत अच्छा है। जब भी आप आते हैं आपकी वाइफ गायब हो जाती है और आप जो है मेरे पीछे आ जाते हैं। एक सेकंड, ऐसा है मैं आपको कोई पीछे नहीं कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी जो वाइफ है ना वो थोड़ी देर पहले यहीं थी, अभी पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन एक बात कहूँ, आपकी शक्ल उनसे इतनी मिलती है कि मैं क्या कहूँ, I'm just shocked। लगता है आप नई मूवीज नहीं देखते हैं। फिल्म्स? हाँ, क्योंकि ये तरीका तो पुरानी मूवीज का है ना, जहाँ हीरो आता है और कहता है कि मेरी वाइफ की शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। Am I right? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं वो फिल्म्स के हीरो की तरह कोई बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।